अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं अल्फा सी चेन का एक्सरसाइज 5.4 और तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ मैट्रिक्स गिवन है, उसके हमने फाइंड करना है इनवर्स। इनवर्स को हम इस तरह से शो करते हैं और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। वैल्यूज को हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a डिटर्मिनेंट और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a। तो a डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, हमने डिटर्मिनेंट लेना होता है इस मैट्रिक्स का। तो सिंपली इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को और इन दोनों को। 5 1 जा 5, बीच में हमारे पास आने आता है माइनस का 2 0 0। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 5। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इस साइड हमारे पास वैल्यूज होती है, उन जगह को चेंज करते हैं और इनके साइन को चेंज करते हैं। यानी ये 1 यहाँ पे और 5 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -2 0। ये प्लस में है, इसके साथ हम माइनस लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने इस तरह से इसको एडजॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमने इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। अब हमने एडजॉइंट की वैल्यू लिखनी है जो कि है 1 -2 0 और 5। ठीक है, अब हमने बारी बारी इन सबको 5 के साथ डिवाइड करना है। 1 डिवाइडेड बाई 5, -2 डिवाइडेड बाई 5 और 0 डिवाइडेड बाई 5, 5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आएगा 1/5 -2/5। इसको हम डिवाइड करें तो ये 0 हो जाएगा और इसकी कटिंग हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास a का इन्वर्स आया है ये वाला मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास है आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हमारे पास मैट्रिक्स है b का और ये वैल्यूज हमारे पास है। हमने फाइंड करना है इन्वर्स ऑफ b। तो इसके लिए हम सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं b का डिटर्मिनेंट 1 0 9 2। तो इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2 -9 0 0। तो ये हमारे पास आंसर आया है 2। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ b। इसके लिए हम प्लेस वैल्यू चेंज करते हैं। ये हो जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 0। इसके हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे तो ये हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ b। तो b में ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। अब हमने इन सबको 2 के साथ डिवाइड करना है। 2/2, 0/2, -9/2 और 1/2 की कटिंग हो गई है। तो न्यू मैट्रिक्स हमारे पास जो आएगा वो होगा 1 0 -9/2 और 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आई है बी इनवर्स की। तो स्टूडेंट इसी तरह आपने इनवर्स फाइंड करना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपने सारी वैल्यूज को पुट करना है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन हमारे पास है ई मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो एज यू नो इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/e का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ e। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमने फाइंड करना है e का डिटर्मिनेंट। तो हम एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। ठीक है, तो हमारे पास है 4 की रो और 4 की कॉलम को हम इग्नोर करेंगे तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3 0 0 और 1। ठीक है, अगर हम कोफैक्टर के लिहाज से देखें तो यहाँ हमारे पास होता है प्लस माइनस और प्लस का साइन। यहाँ पे हमारे पास माइनस आना चाहिए लेकिन चूंकि 2 के साथ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, +2। अब 2 की रो और 2 के कॉलम को हम इग्नोर करेंगे, बाकी हमारे पास वैल्यू है 7 0 2 और 1 की। फिर यहाँ पे हमारे पास है प्लस माइनस प्लस तो +1। इसकी रो और कॉलम को इग्नोर करें तो बाकी हमारे पास है 7 3 2 और 0। अब हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जा 3 -0 और 0 +2, 7 1 जा 7 -2 0 0 +1 7 0 0 3 2 6। सॉल्व करना है तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 4 12 प्लस 14 माइनस प्लस माइनस 6 1 जा 6। इन तीनों को हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 20। स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ई का आंसर हमारे पास आया है 20। अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ई। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स था तो उसमें एडजॉइंट को फाइंड करना इजी था, लेकिन अब हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है तो इसके लिए एडजॉइंट हम फाइंड करेंगे। एडजॉइंट जब फाइंड करेंगे तो सब इसके फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर के लिए हमने एक्सपेंड करना है इसके हर रो को। ठीक है, तो फर्स्ट रो हमने एक्सपेंड करना है 4। इसमें हमने अब ये बाहर नहीं लिखना है, जस्ट हमने इसके साइन लिखने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास होता है प्लस का 4 की रो और 4 के कॉलम को इग्नोर करेंगे, बाकी हमारे पास है 3 0 0 1। ठीक है,
सेकेंड साइन हमारे पास होता है माइनस का। ये 2 और 4 नहीं लिखना है, हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यूज लिखनी है जो कि है 7, 0, 2 और 1 प्लस माइनस, यहाँ पे फिर आएगा प्लस। अब यहाँ पे हम 1 की रो और 1 के कॉलम को इग्नोर करेंगे, बाकी हमारे पास है 7, 3, 2 और 0। ठीक है, तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। अब हम करेंगे सेकंड रो के लिहाज से एक्सपेंड। सेकंड रो में हम देखेंगे 7 के कॉलम को और 7 की रो को हम इग्नोर करेंगे, बाकी हमारे पास है -2, 1, 0 और 1। तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, माइनस है तो यहाँ पे अब आएगा प्लस। अब हमने 3 के रो और 3 के कॉलम को इग्नोर करना है, तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 4, 1, 2, 1। फिर आएगा माइनस का साइन, यहाँ पे आएगा 4, -2, 2 और 0, यानी 0 के लिहाज से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अब हमने थर्ड रो के लिहाज से इसको एक्सपेंड करना है। उसके लिए हम 2 की रो और 2 के कॉलम को इग्नोर करेंगे, तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे साइन हमारे पास है यहाँ माइनस, तो यहाँ आएगा प्लस, ये आएगा -2, 1, 3, 0 प्लस, तो यहाँ पे आएगा -4, 1, 7, 0 फिर है प्लस। अब 1 के लिहाज से इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा 4, -2, 7, 3। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करें तो 3 1 जा 3 -0, फिर यहाँ पे आएगा माइनस 7 1 जा 7, -2 0 0 प्लस 7 0 0 3 2 6। सेकेंड हमारे पास है -2 1 जा 2, -0 0 प्लस 4 1 जा 4 और -2 1 जा 2, -4 0 0। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2 2 4। सेकेंड हमारे पास है प्लस -2, तो ये हो जाएगा 0, -3 1 3, -4 0 0, -7 1 जा 7 प्लस 4 3 12। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस 14। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 -7, ये हो जाएगा माइनस प्लस -6, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2, आएगा 2, ये हो जाएगा -4, -3, माइनस माइनस प्लस 7, इन दोनों को प्लस करें तो ये हो जाएगा 26। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास है कोफैक्टर्स। अब एडजॉइंट बनाने के लिए हमने क्या करना है कि हमने इसकी फर्स्ट कॉलम को इसकी फर्स्ट रो में कन्वर्ट करना है। यानी यहाँ पे हमारे पास है 3 2 -3, तो ये हम रो वाइज लिखेंगे, यानी 3 2 -3। सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में कन्वर्ट करेंगे, यानी -7 2 और 7। थर्ड कॉलम को थर्ड रो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आया है एडजॉइंट ऑफ ई। तो इस तरह स्टूडेंट आपने एडजॉइंट ऑफ ई को फाइंड करना है। आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट हम इस तरह फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपने कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, आपने उनको सॉल्व करना है। आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा, आपने उस मैट्रिक्स के जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट करना है, यानी फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में और थर्ड कॉलम को थर्ड रो में कन्वर्ट करना है। तो फाइनली हमारे पास इस फॉर्मूले के तहत एडजॉइंट ऑफ ई भी आ गया है और एडजॉइंट ऑफ ई भी आ गया। अब हमने इनकी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करना है। आपने यहाँ पे लिखना है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ई का आंसर हमारे पास था 20, और इसका जो मैट्रिक्स हमारे पास आया था वो था 3 2 -3 -7 2 +7 -6 -4 और 26। तो आप 20 को ईच नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, हमने सिर्फ इनको फाइंड करना था जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। अगर आप इसको इस तरह भी लिखे तो भी ठीक है, 3/20 2/20। इसको आप सॉल्व करें तो तो स्टूडेंट ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा जो हमने फाइंड किया है इनवर्स ऑफ ई मैट्रिक्स। अगर आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स आ जाए तो इस तरह आपने इसका इनवर्स फाइंड करना है, इससे आपने इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, सॉल्व द सिस्टम AX = D बाय क्रेमर रूल। हमारे पास ये इक्वेशंस गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने इसको इस फॉर्मेट में लाना है। इसके लिए हमने सबसे पहले इसमें से ए मैट्रिक्स को अलग करना है, जो कि हमारे पास ये वैल्यूज़ है जो कि है 4 3
एंड 5, और x को हमने अलग करना है जो कि है x और y, यानी दो वेरिएबल्स हमारे पास यूज हुए हैं जो कि है x और y, और डी कॉलम हमारे पास होगा 28 एंड 42। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ चुका है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसमें से डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ए का हमने डिटर्मिनेंट लेना है 4 3 2 5। डिटर्मिनेंट के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 5 20 माइनस 3 2 6 इक्वल टू 14। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास ए का आया है 14। इसमें हमने वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स की और वाई की। A1 डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, और वाई के लिए हम लेंगे A2 डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो A1 इसके लिए हम फाइंड करेंगे A1 का डिटर्मिनेंट। इसकी फर्स्ट कॉलम को हमने चेंज करना है विद डी कॉलम, यानी यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम की जगह पे लिखेंगे डी कॉलम जो कि 28 और 42, और सेकंड को हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी इसको भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 140 माइनस 126। इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 14। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है A2 का डिटर्मिनेंट। अब हमने सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करना है डी के साथ। फर्स्ट हम एज इट इज लिखेंगे, सेकंड की जगह पे हम लिखेंगे 28 और 42। इसको भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आता है 168 माइनस 56। आंसर हमारे पास आता है 112। अब हमने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखना है जो कि है A1 का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। A1 डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 14 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास था 14। दोनों हमारे पास 14 थे, इनकी कटिंग हो गई तो आंसर हमारे पास आया है 1। अब हमने y का फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि है ए डिटर्मिनेंट A2 का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसमें हमने A2 का जो डिटर्मिनेंट आया है वो है 112 ओवर 14। इसकी कटिंग आप करें तो ये हमारे पास आंसर आता है 8। तो हमने दोनों वैल्यूज़ को फाइंड किया है, x हमारे पास है 1 और y हमारे पास है 8। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया है 1 एंड 8। इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट हमारे पास ये है। इसमें से हमने सिंपली इनके मैट्रिक्स को अलग कर देना है जो कि है AX इक्वल टू डी। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास आएगा 4, यहाँ पे कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, इसमें यहाँ पे है 1 और फिर है -5 -2 3 1 3 -1 और 4। ठीक है, अब हमने जो मैट्रिक्स बनाना है वो है x, यानी इसमें जो भी जितने भी मुतगैर यूज़ हुए हैं उसको हमने लिखना है। तो वेरिएबल हमारे पास है x1 x2 और x3, इसको हमने फाइंड करना है। और डी मैट्रिक्स हमारे पास है इक्वल केस साइड पे जो है वो है 8 12 और 5। ठीक है, और इसके लिए हमने जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो है x1। इसके लिए हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो है A1 ओवर A1 का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। x2 इसके लिए A2 का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। x3 इसका फॉर्मूला हमारे पास है A3 का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है ए डिटर्मिनेंट की। तो ए डिटर्मिनेंट के लिए हमने सिंपली इसको सॉल्व करना होता है। ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, डिटर्मिनेंट के लिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो आप इसको एक्सपेंड करें विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो, तो आपके पास जो आंसर आएगा ए डिटर्मिनेंट का आंसर होगा 98। वैल्यूज चाहिए वो है A1 का डिटर्मिनेंट, A2 का डिटर्मिनेंट और A3 का। तो A1 का डिटर्मिनेंट हमारे पास, A1 को हम फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट के लिए हम इस कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ रिप्लेस करेंगे। इसकी जगह पे हम लिखेंगे 8 12 और 5। बाकी की वैल्यूज हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, इसको आपने एक्सपेंड करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के साथ जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 196। इसी तरह आपने ए डिटर्मिनेंट 2 फाइंड करना है और अब आपने रिप्लेस करना है सेकेंड कॉलम विद डी कॉलम। ठीक है, तो ये फर्स्ट वैल्यूज हम एज इट इज लिख लेते हैं और सेकेंड कॉलम की जगह हम लिखेंगे 8 12 और 5। थर्ड हम एज इट इज लिख लेंगे। इसको भी आपने एक्सपेंड करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के साथ आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 490। ठीक है, इसी तरह हमने फाइंड करनी है वैल्यू A3 डिटर्मिनेंट की। अब आपने थर्ड कॉलम को डी कॉलम के साथ रिप्लेस करना है जो कि है 8 12 और 5। इसको भी आपने विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो एक्सपेंड करना है। तो आपके पास A3 डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा वो होगा 98। तो
अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ के आंसर आ चुके हैं। अब हम सिंपली फाइंड करेंगे x1, x2 और x3। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x1 का फॉर्मूला हमारे पास है a1 का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। a1 हमारे पास है 196 ओवर a डिटर्मिनेंट हमारे पास आंसर है 98। तो इसको आप सॉल्व करें तो डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 2, यानी x1 हमारे पास इक्वल है 2। अब हम फाइंड करते हैं x2। इसका फॉर्मूला हमारे पास है a2 का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। a2 डिटर्मिनेंट हमारे पास है 490 ओवर 98। इसको आप डिवाइड करें तो आपके पास x2 का जो आंसर आएगा वो है 5। इसी तरह x3 के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है a3 का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। a3 हमारे पास है 98, a डिटर्मिनेंट भी हमारे पास है 98। तो ये हमारे पास हो जाएगा x3 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह हमने तीनों वैल्यूज़ को फाइंड कर दिया है। हमारे पास 3 मुतगय्यर थे, x1, x2 और x3। x1 का आंसर हमारे पास आया है 2, x2 का आंसर हमारे पास आया है 5 और x3 का आंसर हमारे पास आया है 1। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन था 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और इसी के साथ हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे 5.5। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ कनेक्ट रहना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।